खुशी नारी पर जाए महाअभिषेक हो राजा सन खुशी नारी पर जाए महाअभिषेक हो राजा बड़ी जुम प्रश्न आया है महाअभिषेक हो राजा बड़ी जुम प्रश्न आया है महाअभिषेक हो राजा बड़ी जुम प्रश्न आया है महाअभिषेक हो राजा बड़ी जुम प्रश्न
तुम्हारे घरों में सेलिब्रेशन बनी रहेगी। ये मेरे शब्द हैं। परमेश्वर ने कहा आज तू जो बोलेगा मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक बड़ी विक्ट्री आप लोगों ने की है। आप लोगों ने ये जीत परमेश्वर की है और मेहनत आप सब की है। और आज मैं बोलता हूं, आज सेलिब्रेशन तुम्हारे घरों में जहां पे जो हो रहा है, सेलिब्रेशन होगी यीशु के नाम से। खुशी महाअभिषेक यहोवा दा, खुशी परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, आपको पता, मैंने मैसेज दिया था और वही मैसेज मैंने वहां पे दिया कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं उन लोगों के लिए जो सुनने वाले और उन लोगों के लिए जो मेरे शब्द को सुनाते हैं और लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा अगर तुम एक मन हो जाओगे, अगर तुम एकजुट हो जाओगे, जैसे मैं पिता के साथ हूं एकजुट और पिता मेरे साथ है एकजुट, तो क्या कहा परमेश्वर प्रभु यीशु ने? उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर वास कर जाऊंगा। मैं क्या देख रहा हूं? जो जन सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके अंदर यीशु वास कर चुका है। तुम्हें आज लंबी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। तुम इस बात के साथ सहमत हो कि सेलिब्रेशन का दिन है, तो तुम्हारे अंदर यीशु वास कर गया है। आपको पता, जब यीशु वास करता है तो होता क्या है? यीशु वास करने का मतलब वो हर हिस्सा जो उदास है वो खत्म हो जाएगा तुम्हारे जीवन। मैं ये शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं तुम्हारी। तुम सिर्फ सेलिब्रेशन करोगे आज 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 आज। तुम्हारी सिचुएशनें हो सकती है तुम उदास हो, तुम्हारी सिचुएशनें हो सकती हैं कि तुम्हें लगता है मैं बीमार हूं, मैं उठ नहीं पाऊंगा। मैं बोलता हूं आज सारी सिचुएशनों के अंदर यीशु वास करेगा। पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर आप यूहन्ना 17 देखोगे, उसकी 20 देखोगे, तो वहां पे लिखा हुआ है यीशु वास करने का मतलब क्या है? आप पता क्या लिखा हुआ है? सुनो मेरी बात को। आप लोग कंफ्यूज रहते हो कभी कभी कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे चर्च का क्या होगा, मेरा ये क्या होगा। सुनो वहां पे क्या लिखा है? लिखा है यीशु वास कर जाएगा और तुम सिद्ध हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे सिद्ध हो जाएंगे। जीवन का हर हिस्सा सिद्ध 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 हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखा हुआ है मैं चाहता हूं आप अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है, सुनो, सेलिब्रेशन क्यों है? सेलिब्रेशन इसलिए है कि आज तक आप पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, देखो, हर एक देश के हिस्से को चेक करो। हम 2 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर दुनिया के एक कोने से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच चुके हैं। आमीन। और सुनिए मेरी बात, ये क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि आप लोग जो निकलते हो रोज यीशु का मैसेज लेकर, आप लोग निकलते हो रोज पोस्टर लेकर, कार्ड लेकर, वो किताबें लेकर, जहां जहां तुम जा रहे हो तुम्हारी खुशबू फैलती जाती है पूरी दुनिया में। ये तुम्हारी जीत मैं क्यों बोलता हूं? मैं सच बोलता हूं, ये तुम्हारी जीत परमेश्वर की है, मेहनत तुम्हारी है। और ये हाल ये है कि आज सेलिब्रेशन यूएसए से लेकर इंडिया तक महासामर्थ की सेलिब्रेशन हो रही है। सुनो, आपकी मेहनत ने किया क्या? आपको पता, 25 से भी ज्यादा चर्च यूएसए के अंदर उन्होंने कन्फेस किया, वो तैयार हो गए कि महासामर्थ के साथ जिएंगे। क्यों? सुनो क्यों? क्योंकि महासामर्थ में जब वो आए तो उनको समझ आई कि ये तोड़ने के लिए नहीं है,
जाते सब लोग हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ वहां पे। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं कि किसी को बोला गया हाँ जी हमें बिल्डिंग फंड, हमें ये फंड, हमें ये फंड। मैंने बोला फंड देने वाला पिता मेरे साथ आया है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। तुम्हारे चर्चों को 10-10 चर्च बनाकर जाऊंगा यीशु के नाम में। उनको समझ आई ये बात और उन्होंने अलग अलग शहरों में परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के दास जो चुने गए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मैं बोलता हूं आज से सारे जीवन उनके चेंज हो जाएंगे। इसलिए जब तुम एक मन होते हो, जब तुम एक मन होते हो, उसका रिजल्ट जबरदस्त आता है। क्या लिखा हुआ है हम पवित्र वचन में अगर देखते हैं, यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ मेरे विच विश्वास रखणगे। सुनिए क्या लिखा, लिखा कलीसियाओं के लिए परमेश्वर यीशु मसीह बोलते बेनती करता हूं और मैं उनके लिए भी जिनके वचन सुनकर लोग यीशु पे विश्वास करते हो। मैं बोलता हूं कितने उत्तम हो परमेश्वर के दासों दासियों आप लोग, हम लोग। यीशु बोल रहा है कि जो मेरे वचनों को, जो वचनों को सुनाते हैं और यीशु पे विश्वास करते हैं, ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस परमेश्वर ने हमारे लिए दिखाया। क्या लिखा है आगे? वो एकजुट होके रहन, एकजुट होके रहना। क्यों? ये साबित करता है आप सेलिब्रेशन का हिस्सा हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो आज की जीत को, आज की विक्ट्री को। ये साबित करता है कि आप एक मन हो हमारे साथ, एकजुट हो। तुम एकजुट हो। एकजुट होते, जब होते हैं तो होता क्या है फिर जब एकजुट होता है? सुनो मेरी बात। अभी मैं सीधा एयरपोर्ट उतरा और जब मैं एयरपोर्ट उतरा तो मेरे लोगों ने बोला जी आप फ्रेश हो जाओ थोड़ा, क्योंकि 19 घंटे की फ्लाइट थी और मैं फ्लाइट में प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे जल्दी जल्दी इसको तेज चलाओ और मैं अपने लोगों में जाना चाहता हूं। और हुआ क्या, 19 घंटे की जब फ्लाइट थी, यही कपड़े मैंने डाले हुए थे एयरपोर्ट पे वहां से कल की मीटिंग में, और लगातार कंटिन्यू हम मीटिंग में रहे। मेरे ख्याल से जिस दिन से मैं गया हूं 2 घंटे से ज्यादा हम सोए नहीं एक हफ्ते में, और लगातार मीटिंगें हुई। वहां से चले सीधे यहां पे, सुनो, मुझे बोला फ्रेश हो जाओ। मैंने बोला मैं जैसे ही अपने लोगों में चला जाऊंगा मेरी ताजगी अपने आप बढ़ आपको पता मेरी ताजगी क्या है? मेरी ताजगी है जब तुम हंसते हो तो मैं एकदम एनर्जेटिक हो जाता हूं। तुम्हारे जीवन में गवाहियां आती हैं, मैं अपने आप ताजा रहता हूं। मेरे लोगों ने वहां पे पूछा कि संत जी आप सोते कब हो, क्योंकि वो मेरे साथ ही थे, उन्होंने लगातार मेरे साथ काम किया, तो वो बोलते थे कि आप सोते कब हो। मैं बोलता हूं मेरा सोना भाई खत्म हो चुका, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे परिवार है जिनको मैंने सुलाना अच्छी नींद, और अगर मैं जागूंगा तो वो आराम से सो पाएंगे अपने घरों। इसलिए जब तुम एक मन होते हो, एक मन होते हो तो होता क्या है? क्या लिखा है? वो एकजुट होके रहन, जिवें हे पिता तू मेरे विच है ते मैं तेरे विच। कितनी बड़ी बात परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है कि जैसे पिता यीशु के अंदर और यीशु पिता के अंदर। उठाओ हाथों को, बोलो मैं एकजुट हूं अपने मन अगुए के साथ। तुम्हारी एकजुटता की आवाज आज ऐसे गूंजनी चाहिए, गूंजनी चाहिए। सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। एकजुट परमेश्वर यीशु बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर वो बोल रहा है तो उसका मतलब उसके अंदर गहरा भेद है आज की चंगाई का, आज की हीलिंग का। आमीन। आज तुम्हारे घरों में वो मिरेकल, वो चमत्कार होने जा रहे हैं जिसका तुम्हें इंतजार था। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को बोल रहे हो कि मैं क्या हूं? एकजुट।
ओ जोर से बोलो हाथों को हिलाते हुए। जोर से मैं एकजुट हूं। सुनो, हम जल्दी से आगे हिस्से में जाएंगे। क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है। ਜਿਵੇਂ हे पिता तू मेरे विच है हाँ? ते मैं तेरे विच। अच्छा सुनो, क्या यीशु मसीह पिता के अंदर थोड़ा कंफ्यूज है? क्या परमेश्वर यीशु मसीह पिता के अंदर एकजुट है और क्या वो कंफ्यूज है? क्या वो अधूरा है? क्या वो शक करता है? परमेश्वर यीशु मसीह शक करते हैं कि मैं एकजुट तो हूं, लेकिन पता नहीं भाई दूसरी जगह पे भी कनेक्शन रखो। मैं क्यों बोलता हूं आज? क्योंकि खुले में मुझे परमेश्वर ने बोला है कि अब तेरे लोग पूरी दुनिया में जाने वाले हैं। परमेश्वर यीशु ने कहा उनके अंदर ये मन, उनका मन, उनके शब्द, बोलो उनको इस वचनों को कि मैं बोलता हूं। प्रभु यीशु बोलता है एकजुट हो जाओ। क्यों? क्योंकि हाँ जी बोलिए, क्या लिखा है? एकजुट होके रहन, जिਵੇਂ हे पिता तू मेरे विच है ते मैं तेरे विच। हाँ जी आगे। ये लोग भी साडे विच एक होके रहन। हाँ, ये लोग मतलब हम सब, आप सब। परमेश्वर ने कहा साडे विच मतलब हमारे में एकजुट होके रहना। मैं क्यों बोलता हूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप इधर उधर क्यों हदायतों के हम बोलते हैं? क्योंकि मुझे पता है हम लोग एकजुट हैं, और जब जब मैं बड़ा हूं, जब जब ये मिनिस्ट्री, ये मिशन वो आगे गया, बड़ी जीत को लेकर आया है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज तुम 100% आगे बढ़ोगे। मैं बोलता हूं वो हिस्सा जो तुम्हारा कमजोर है, उदास है, वीक है, आज पूरा करके जाएगा परमेश्वर। आगे क्या लिखा हुआ है? इस तरह संसार विश्वास करे कि तू मैनू भेजा है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आप एकजुटता में कमजोर हो तो यीशु बोल रहा है कि मुझे पिता ने भेजा है, आप लोग उसमें खलन डाल रहे हो। परमेश्वर यीशु क्या बोल रहा है? ताकि लोग जाने कि पिता ने मैनू भेजा है। क्यों? क्योंकि जब तुम एकजुट होंगे तो महासामर्थ तुम्हारे घरों में जाएगा। आमीन। जब तुम एकजुट होंगे तुम्हारे घरों में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी। आमीन। जब तुम एकजुट हो जाओगे तुम एक दूसरे को बदलते चले जाओगे। आमीन। और जब तुम बदलोगे तो होगा क्या? क्या होगा? वो चमत्कार होंगे और लोग बोलेंगे आपको, ओए वो तू वही था, तेरा जीवन इतना बदल गया। तो वो बोलेगा हाँ मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। इसीलिए परमेश्वर यीशु ने कहा कि लोग विश्वास करेंगे कि पिता ने मुझे भेजा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको लिखो जाकर, मुझे भेजना है आपने इस वचन को कि परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं अगर तुम एकजुट हो जैसे पिता के अंदर मैं और मैं पिता के अंदर हूं तो क्या होगा? लिखा है लोग जानेंगे कि पिता ने मुझे भेजा है। क्यों? क्योंकि जब गवाहियां आनी है एकजुट के अंदर, अगर तुम कहीं पे भी किसी कोने में कुछ भी तुम्हारे दिमाग में है, आज यीशु के लहू से मैं उसको धोता हूं और चला। ये बहुत गहरा शब्द लिखा हुआ है, ये पूरी तुम्हारा जीवन लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु बोल रहे अपनी एग्जाम्पल देकर। उसने किसी की एग्जाम्पल नहीं दी, परमेश्वर यीशु ने अपनी एग्जाम्पल दी कि मैं बोलता हूं कि लोग विश्वास करेंगे कि पिता ने मुझे भेजा है। क्यों? जब एक मन हो जाओगे, एकजुट रहोगे तो बड़ी गवाहियां आनी है, आनी। आज जितने लोग आए हैं पहली बार, जहां हमेशा आते हैं, मैं बोलता हूं आज डन है तुम्हारी गवाहियां। तुम्हारे चर्चों में आज ये इंपार्टेशन करूंगा मैं जैसे ही तुम्हारे ऊपर आज इस शब्द को रिलीज करूंगा, इंपार्ट करूंगा कि एकजुट हो जाए। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ अंदर से, ओ तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ अंदर से एकजुट कर दूंगा मैं यीशु के नाम। मैं बोलता हूं तुम्हारी कलीसियाएं, तुम्हें लगता है कि मुझे जोर लगाना पड़ रहा है,
आज मैं इस शब्द को रिलीज करता हूं। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर तेरे लोगों पे, तेरे दासों दासियों पे मैं इस शब्द को आज मैं रिलीज करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, एकजुट आज घरों में जो लोग इनके साथ एकजुट नहीं है, अगर इनके बच्चे इनके साथ एकजुट नहीं है, मैं उनको छूता हूं, मैं उनको छूता हूं, एकजुट करता हूं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ, तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ एकजुट करता हूं, एकजुट। अगर उसके मन में कुछ भी है, मैं दूतों के साथ जाता हूं, उसके मन के ऊपर हाथ रखता हूं। मैं उसके मन के ऊपर हाथ रखता हूं। मैं हाथ रख रहा हूं, मैं हाथ रखता हूं, मैं हाथ रखता हूं। तुम्हारी पत्नी एकजुट नहीं है, मैं हाथ रखता हूं। आज एकजुट तुमने अपने मुंह से बोला, मैं यीशु मसीह के शब्दों के साथ, मैं अपने अगुए के साथ एकजुट हूं। जानी यहां पे मां सामर्थ में तू एकजुट है। आज ये शब्द मैं तुम्हारे ऊपर इम्पार्ट करता हूं। तुम्हारी कलीसियाओं को मैं देख रहा हूं कंफ्यूज है, मैं उनके सबके ऊपर हाथ 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 रखता हूं, हाथ रखता हूं। वो सो रहे हैं, मैं उनके घरों में जाता हूं और उनको छूता हूं और मैं बोलता हूं, तुम अपने अगुए के साथ एकजुट हो जाओ। मैं उनके मन चेंज करता हूं, मैं उनके दिमाग में जो कुछ तुम्हारे खिलाफ चल रहा है, आज मैं उसको रिमूव करता हूं, हटाता हूं। ये बहुत बड़े शब्द है, यीशु मसीह ने बोला है, किसी नबी ने नहीं बोले, यीशु ने बोला। एकजुट जब तुम हो जाओगे, तुम मुझे प्रूव कर दोगे, यीशु को साबित कर दोगे कि पिता ने भेजा है। मैं बोलता हूं एकजुटता आज तुम्हारे परिवार। शब्द को मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों के ऊपर मैं इम्पार्ट करता हूं, यीशु मैं रिलीज करता हूं। उठाओ हाथों को, बोलो मेरा घर एकजुट है, मेरा पति एकजुट है, मेरी पत्नी एकजुट है, मेरे बच्चे एकजुट है, मेरी कलीसियाएं। ओ देखो अपने चर्च को, उसके ऊपर हाथ रखो। जहां तुम हाथ रख रहे हो वहां मैं हाथ रखता हूं, एकजुट करता हूं मैं उनको यीशु मसीह के नाम से। ओ जहां से मैं आया हूं मैं सबको छूता हूं, एकजुट करता हूं मैं एकजुट करता हूं। जितने लोगों ने वहां पे अपना वो कीमती टाइम लगाया, अपना खाना फूड की जिन्होंने सेवा की, मैं बोलता हूं जिन्होंने पोस्टर, वो किताबें, वो कहीं पे भी उन्होंने कुछ भी किया, जहां से मैं आया हूं, मैं तुम्हारे घरों के ऊपर एकजुटता को रिलीज करता हूं। और तुम्हारे चर्चों में एकजुट, परमेश्वर ने कहा कि मुझे लोग जानेंगे, यानी बड़ी गवाहियों की बात कर रहा है परमेश्वर। आगे क्या लिखा हुआ है वचन में? आज भाई मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ जो तू मैनू ਦਿੱਤੀ है, हाँ, ਤਾਂ जो वो एकजुट हो सकन। सुनो मेरी बात, ये लाइन है ना जो लिखा हुआ शब्द, ये 2 साल का शब्द है। 2 साल इस पे मैं लगातार बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये हमारा बीत गया समा वो लिखा है, जो चल रहा है वो लिखा है, जो आने वाला समय है इसके अंदर वो लिखा हुआ है। आमीन। इसके अंदर वो लिखा हुआ है। इसको फिर से पढ़ो और बाद में आपने सबने बोलना है। पहले पास्टर माही पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या लिखा है? मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ जो तू मैनू ਦਿੱਤੀ है। अरे कितनी बड़ी बात परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। यीशु मसीह ने आप सबको वो महिमा दी है। महिमा का मतलब क्या है? अपनी ताकत तुम्हें दी है। Yes. अपना वो हिस्सा जो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। तो क्या पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऐसे दिया? नहीं, कंप्लीट चारों दिशाओं से फेवर परमेश्वर के पास पिता ने वो महिमा दी कि जहां पे पिता खड़े हो जाते थे प्रभु यीशु, उसी समय
वो चंगियाई अपने आप हो जाती थी। आमीन। प्रभु यीशु का मतलब ही जीवन है, प्रभु यीशु का मतलब ही रास्ता है, प्रभु यीशु का मतलब ही स्वर्गीय जीवन है। क्या लिखा हुआ है आगे? मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ तुम्हारे एक होने के लिए, तुम्हारे एकजुट होने के लिए प्रभु यीशु अपने आप को हर एग्जाम्पल के नीचे रख रहे हैं, हर एग्जाम्पल के अंदर दिखा रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह एकजुट होने में ही मिरेकल है। तुम जो कंफ्यूज हो, तुम जो ढूंढ रहे हो कि मुझे मिल नहीं रहा, क्या वही कामयाबी, वही सक्सेस, वही चीजें। आपको पता, जब मैं वहां पे गया तो उनको लगा, मेरे लोगों ने बताया कि आप जो बोल रहे थे उनको लगता था कुछ नहीं होना यहां पे, और बोलते कभी हुआ ही नहीं। और मुझे परमेश्वर बता रहा था। और हुआ क्या? जिसको 10 साल से कैंसर था लेडी को, उसने कहा पहली बार मैं 10 साल के बाद आराम की नींद सोई हूं, मैं पहली बार। लोग मुझे मिले, उसने बोला जी बहुत दूर से मुझे वहां से बुलाया गया, जैसे बहुत दूर से फ्लाइट लेकर वो आए। उसने बोला कि ये जो बंदे आ रहे हैं अटेंड करने के लिए, हर मीटिंग इन्होंने कोई छोड़ी ही नहीं है, कोई छोड़ा ही नहीं है किसी को, लेकिन फिर वहां के वहां ही है। लेकिन जब एकजुट हो आप, एक मन हो अपने लोगों के साथ, अपने अगुए के साथ, तो फिर यीशु साबित करता है कि पिता ने उसको भेजा है। और आपको किसने भेजा है? यीशु ने। वो साबित करता है मेरा जन जब बोलेगा वचनों से, लोगों के मन चेंज होंगे और छुड़ाए जाएंगे। हुआ क्या? हुआ क्या? 19-20 साल से वो बीमार थे। जैसे उनके ऊपर हाथ गया, 1 मिनट भी ज्यादा है, 1 मिनट से पहले ही वो फ्री कर दिए गए यीशु के नाम। और उन्होंने खुद बोला कि हमने तो बड़ी बड़ी बहुत सारी मीटिंगें अटेंड की, ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि ये हमने पहली बार देखा है, ये हमने पहली बार सुना है। और सुनो, मैंने मीटिंग के लिए जब से अनाउंस किया हुआ है, पंजाब से कुछ परमेश्वर के लोग पूरा जोर लगा रहे थे कि वहां पे मीटिंग नहीं होनी चाहिए। मेरी फोटोएं भेज रहे हैं, ओ ये बंदा अगर आ गया ना चर्च में, जितने आम लोग हैं सारे चमत्कार करने लग पड़ते हैं, इसलिए वो फोटोएं भेज रहे हैं। मुझे पता है वो कौन है, उनकी भी मुझे फोटो उन्होंने भेजी। मैंने बोला क्या हुआ अभी वहां पे? बोलते जी पता नहीं क्या है। वो बोलते इसको ले हैंड मत करने देना अपने चर्च के अंदर। वो बोलते लोग इधर उधर ऐसे ऐसे बचते हैं जैसे तूफान आ जाता है, तुम्हारा चर्च तोड़ देंगे ये सब। ऐसी बातें वहां पे बोल रहे थे। क्यों? जब जब महासामर जाएगा यीशु का तूफान तो फिर आएगा ही आएगा। और आप सोचो 80% लोग उन्होंने मुझे बताया कि हम तो खड़े थे ऐसे, चले गए घर पे। जब हम उठे हमें फिर पता चला कि जैसे एक बिजली निकलती है हमारे शरीर के अंदर से, हम जब यहां से होकर गए तो हमारा शरीर बिल्कुल परफेक्ट नया हो गया, लोगों के मन बदल गए। और कितने लोगों ने बोला कि हम छोड़ दें अपने बिजनेस, जॉब, सारा कुछ, हम यीशु के पीछे चलेंगे, उसका मिशन लेकर। मैंने उनको बताया कि दुनिया की पावर बोला जाता है अमेरिका को। दुनिया की पावर मतलब हथियारों में नंबर 1, पैसे में नंबर 1, पॉलिटिकल में नंबर 1, टेक्नोलॉजी में नंबर 1, आत्मा में 0। एक भी मिनिस्ट्री वहां पे ऐसी नहीं है जहां दुनिया भर से लोग जाएं और बोले कि सचमुच परमेश्वर का महासामर्थ, परमेश्वर के लोग यहां पे हैं जो पूरी दुनिया से आते हैं। मैं उनको बोलकर आया हूं
तैयार हो जाओ, यहाँ से मिनिस्ट्रियां निकलेंगी, पूरी दुनिया से लोग जाएंगे वहां पे और बड़ी मिनिस्ट्रियां खड़ा करेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, हमने एक ही ऑनलाइन आपने देखी है मीटिंग, बाकी मीटिंगों को ऑनलाइन नहीं किया गया क्योंकि वहां पे सिस्टम नहीं था हमारे पास। परमेश्वर के दास आए एक मेरे पास, 40 साल से वो सेवा में थे और वो डर रहा था, उसको लगता था कि मैं पास्टर हूं, यहाँ पे तो हमारे माहौल अलग है, उसको लगता था, वो मेरे कान में बोल रहा था आई एम अ पास्टर। मैंने बोला ठीक है, मुझे तो अब एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मैंने बोला ठीक है जी आप, तो वो बता नहीं रहा था, उसकी बेटी थी बीमार थी, उसकी वाइफ बीमार थी, वो उस पे चल नहीं पा रही थी और वो लोहे का ऐसे जिसको लेकर चलते हैं, हाँ वही था उसके पास, तो वो उसको पकड़ कर लाए थे, तो मैंने ऐसे हाथ रखा, मैं आगे निकल गया, वो चलने लग पड़ी और हुआ क्या, उसकी बेटी आई हुई थी, शायद 9 सालों से, वो मेंटली डिस्टर्ब थी, जिसको पागल बोलते हैं हम, और मैंने हाथ रखा, मैं आगे चला गया, वो पास्टर मेरे कपड़े खींच रहा है, मैंने बोला क्या हुआ, वो बोलता है जी मेरी वाइफ चलने लग पड़ी, तो मैंने बोला ठीक है ये तो चलना ही है इन्होंने। वो हक्का बक्का था, उसके साथ एक वॉलंटियर था, उसने मेरी बाजू को पकड़ा और मुझे खींचने लगा, मैंने बोला क्या हुआ, बोलता ये हाथ जल्दी से लाओ मेरे पास्टर के ऊपर रखो, ये भी कुछ ऐसा करके दिखाओ। और सुनो, जो उसकी बेटी मेंटली डिस्टर्ब थी, परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको छुआ, उसने उसी टाइम बोला मैं चंगी हो गई, और उसी टाइम उसने गवाहियां दी। ये सारी गवाहियां हम इंटरनेट पे डालेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हुई पड़ी है, समा नहीं था, सारी टीम थकी हुई है। अभी मुझे फोन आ रहे थे, ओ जी कुछ लोगों को बुखार भी चढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि जब डिलीवरेंस होंगी तो आपको पता ही है, फिर वो बिजली निकलती जब अंदर से, तो फिर प्रॉपर चंगा करता है परमेश्वर। आमीन। तो ये क्या है, ये एक मन होने का रिजल्ट है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं आपको। वहां से पास्टर आ रहे हैं, हमारे पास रुकेंगे, लोग आ रहे हैं यहां पे रुकेंगे, क्या, क्यों, शिक्षा लेने के लिए। वो शिक्षा लेंगे प्रॉपर, और महासामर्थ की सबसे बड़ी चर्च यूएसए में बनेगी यीशु के नाम। सुनो, हम नहीं बनाएंगे, वही जो दास है वहां पे, जो सेवा कर रहे हैं 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, उनकी चर्चों को बनाएंगे और उनको समझ आएगा महासामर्थ तोड़ता नहीं जोड़ता है वो। तो मैं क्यों बोल रहा हूं, परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। मैं उन्होंने वो वडियाई दिती है, हाँ, जो तू मैंने दिती। ये बहुत बड़ी बात कही है परमेश्वर ने, ये वडियाई जो महिमा है, ये क्या है, जो पिता ने यीशु को दी और यीशु आपको देता है। मैं ये महिमा, यीशु की महिमा तुम्हारे हाथों के ऊपर मैं रिलीज करता हूं यीशु। मैं बोलता हूं तुम किसी को भी अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, तुम उसके ऊपर हाथ रख दोगे, आज मैं वरदान को रिलीज करता हूं, वो उसी टाइम बोलेगा मैं चंगा हो चुका हूं यीशु के नाम। वो बोलेगा मैं चंगा हो चुका हूं, चंगा हो चुका हूं, चंगा हो चुका हूं। इस वरदान को मैं तुम्हारे ऊपर इम्पार्ट करता हूं यीशु के नाम से। वहां से लोग, कोई जर्मनी से, कनाडा से लोग दूर दूर से आए और उन्होंने गवाहियां दी। वो हम ऑनलाइन नहीं कर सके, वहां पे 3 मीटिंग्स हमने की, और परमेश्वर ने एक हमारे खास कुछ ऐसे बुजुर्ग थे, और वो अपने आप, उनको पता नहीं किसने बताया, वो किसी और चर्च में जाते हैं, महासामर्थ के बारे में उनको पता नहीं, उनको कार्ड मिला तो वो बोलते कि यही बंदा मुझे चंगा करेगा, यही बंदा, यही मुझे लेकर जाओ। सुनो, उनकी एज काफी थी और उनको मशीन लगी हुई थी इतनी बड़ी, यहां से लेकर इतनी बड़ी कोई मशीन लगी हुई थी जिससे सांस लेते थे।
मुझे जब बताया गया मैंने बोला लाओ, यही उतारने के लिए मैं आया हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा। जब उन पे प्रेयर हुई, हाथ रखा गया, मां सामर्थ जब रिलीज की गई, वो मशीन उसको उठाकर लाए थे, ऐसे ऐसे चलते चल नहीं रहा था। उसने घर वालों ने बोला और वो मशीन उतार के आराम से ऐसे चलता हुआ अपनी गाड़ी में वापस बोलता हूं, उठाओ हाथों को आज जो वरदान चाहते हैं अपने घरों पे रिलीज करने के लिए, उठाओ हाथों को। मैं इस वरदान को तुम्हारे ऊपर, मैं एक्साइटेड था, मैं बहुत बल से भरा हुआ था। जब मैं आ रहा था मुझे परमेश्वर ने कहा आज तू जब अपने लोगों पे इस वरदानों को रिलीज करेगा वो इंस्टेंट हीलिंग करना शुरू कर देंगे। चाहे पहली बार आए हो चाहे रेगुलर आ रहे हो, उठाओ हाथों को। जिनके मशीनें लगी हुई हैं, दमे जिनको डेथ बेड पे जैसे लोग हैं, मैं बोलता हूं जाओ, भागो भागो भागो, तुम उसको छुओ जहां पे वो बैठा हुआ है। हॉस्पिटलों में घुस जाओ, लोगों के घरों में घुस जाओ, और तुम जब हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। मैं बोलता हूं वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से, चंगाई सदा बनी रहेगी इन द नेम ऑफ जीसस। पीछे आगे जितने लोग खड़े हैं उठाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। आई ब्लेस, ओ मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर मैं महासामर्थ को रिलीज करता हूं कि तुम जिसको छुओगे 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 छुओगे। मैंने बोला हिलाओ हाथों को, मतलब जोर से हिलाओ। तुम्हारे ऊपर मां सामर्थ ओ यीशु मसीह के नाम से, ओ तुम जिसको छुओगे उनकी मशीनें उतर जाएंगी यीशु के। ये हीलिंग तुम्हारे जीवन में सदा बनी रहेगी। उठाओ हाथों। एक सीरियस मैंने परमेश्वर से मांगा, वहां पे लोगों के मन, मेरे अपने लोगों के मन चेंज हो गए। उन्होंने मुझे गवाही दी कि हम आपको गवाही देना चाहते हैं कि हमारे मन चेंज हो गए। आपको पता, अपने लोगों को लगता है कि शायद ऐसे नहीं है, शायद ऐसे नहीं। और बहुत से लोगों ने मेरे साथ रहकर देखा, उन्होंने बोला कि हम ऑनलाइन तो सबको ऐसा देखते हैं, लेकिन हमारे सामने जो हुआ है, मैं बोलता हूं तुम्हारे मन, उठाओ हाथों, तुम्हारे मन आज 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 बदल जाए। तुम्हारे मन चेंज हो जाए यीशु का। उठा लो हाथों को। तुम जब बोल रहे हो कि मेरा मन आज चेंज हो गया खुदावंद, और तुम्हारे घर के मन सब, अगर 10 मन है तुम्हारे घर में, 5 लोग हैं तुम्हारे घर में, 4 लोग हैं, 2 है, 3 है, 15 है, 20 है, मैं उनके मन तुम्हारे साथ एक करता हूं यीशु के। मैं उनके मन चेंज करता हूं। तुम्हारे घरों के क्लेश 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 फ्लाइट जाती रहे यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। जहां जितने लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड इन जीसस नेम। सांस के रोगी चेक कर लो और आ जाओ गवाहियों के लिए। मैं, सुनो मेरी बात, जिनको मेंटली डिस्टर्ब है, आप मेंटली ऐसे हो, मैं छूता हूं उस हिस्से को और मैं बोलता हूं परफेक्ट काम करना शुरू करे तुम्हारा दिमाग, सही से चले इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे अभी प्रभु क्या बोल रहे हैं, सुनो। तुम लोग इतना आनंद एंजॉय करोगे अपने अपने घरों में, अपने अपने बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर जबरदस्त होंगे और तुम एंजॉय करोगे। हस्बैंड वाइफ ऐसे बनेंगे जैसे रॉबोट होते हैं, कंप्यूटर होता है। हस्बैंड वाइफ ऐसा होगा
जैसे कंप्यूटर होते, कंप्यूटर मतलब क्या, जो कुछ फीड कर दिया दोनों में वही पूरा जीवन बिताएंगे वो यीशु। क्यों? क्योंकि पास्टर जी आपने ध्यान रखना है बाइबल के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको समझ होनी चाहिए जो कुछ हमारे मिशन के अंदर सक्सेस हो रहा है वही तुम्हारे जीवन में भी होना ही होना है। सुनो, उठाओ हाथों को, आज टाइम की चिंता नहीं करनी। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो कंसंट्रेशन उसी पे रखनी है जब तक मैं नहीं बोलूं। ये बहुत बहुत गलत बात है, आप इधर उधर ध्यान लेकर जा रहे हो। यस, क्या लिखा हुआ है आगे? जो वडियाई तू मैनू दिती है ਤਾਂ जो एक हो सकन जिवें कि ਅਸੀਂ एक हां। अब सुन लो, अब डिक्लेरेशन होने जा रही है। अब डिक्लेरेशन होने जा रही मतलब घोषणा होने जा रही है कि फिर होगा क्या तुम्हारे साथ। क्या लिखा आगे? मैं उन्हां विच निवास करांगा। ओ हालेलुया! कितना छोटा काम आपने करना है कि सिर्फ आपने एक मन होना है। और यीशु क्या बोल रहा है? परमेश्वर प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे अंदर निवास कर जाऊंगा। तो फिर कहां रह गया चमत्कार ना होना? कहां रह गया तुम्हारी उदासी? कहां रह गया तुम्हारा ना बढ़ना? कहां रह गया तुम्हारा फाइनेंस? ओ मैं बोलता हूं, यीशु जब निवास करता है तो परफेक्ट कंप्लीट तुम्हें 100% ब्लेसिंग के साथ खड़ा करता है। यीशु निवास करेगा, इसको सबने बोलना है। क्या लिखा हुआ है? मैं उन्हां विच निवास करांगा। यीशु बोलो, बोलो यीशु यीशु मेरे में निवास कर चुके हैं। यीशु मेरे घर पे निवास कर चुके हैं। यीशु मेरे बच्चों के अंदर निवास कर चुके हैं। यीशु मेरी कलीसियाओं में निवास कर चुके हैं। जब यीशु निवास करता है तो चमत्कार होते हैं। बोलो, मेरे जीवन में जो भी कमी है आज यीशु निवास कर चुका है, आज जाती रहेगी। हर जन सीरियसली हाथों को उठाओ, बोलो यीशु मेरे में निवास कर चुका है। यीशु मेरे में निवास कर चुका है। अपने बच्चों के चेहरों को देखो, उन पे हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। ऑनलाइन आप भी हाथ रखो, अपने बच्चों के चेहरों को देखो और हाथ रखो और बोलो, मेरे में यीशु निवास करता है। मैं अपने बच्चे के ऊपर आशीषों को बोलता हूं। मैं अपने बच्चे के ऊपर आशीषों को बोलता हूं। अपनी बेटी के ऊपर आशीषों को बोलती हूं। अपनी बेटी के जीवन को मैं यीशु निवास कर चुका है। और जो बीमार है घर पे, जो घर पे बीमार है, उठाओ हाथों को। अगर आपका बिजनेस बीमार है, कमजोर है, आपकी जॉब कंफ्यूज है, उठाओ हाथों को। आपके चर्च कमजोर हैं, उठा लो हाथों को। उठाओ, 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 उठाओ। यहाँ पे लोग हैं जिसका मन नहीं है, मैंने नहीं हाथों को उठाना। आप चेक कर लो जाके, अभी फोन करो घर पे, देखो क्या हो रहा है वहां पे। उठाओ, उठाओ हाथों को, उठाओ, उठाओ, उठाओ। जीसस, जहां जहां कमजोर है बोलो यीशु निवास, यीशु निवास कर चुका है। यीशु निवास मेरे अंदर यीशु निवास कर चुका है। मेरे अंदर यीशु निवास कर चुका है। क्योंकि मैं एकजुट हूँ। मैं अपने बच्चों के ऊपर इस शब्द को रिलीज करता हूँ। अपने चर्च के ऊपर इस शब्द को रिलीज करता हूँ। उठाओ हाथों को, उठाओ। जो बीमार है उसके ऊपर हाथ रखो। जो आपकी कलीसियाओं में बीमार है, छुओ उसको, छुओ, छुओ। मैं उनके ऊपर हाथ रखता हूं जहां आपने हाथ रखे। मैं इस शब्द को कि ये प्रभु यीशु ने कहा, मैं उनमें निवास करूंगा। और जहां यीशु का निवास है वहां बीमारियां जाती रही हैं। यीशु का निवास है। मिर्गी के दौरे यीशु के नाम से आज से खत्म। कब्र की बीमारियां आज से खत्म, क्योंकि यीशु का निवास है।
दुष्ट आत्माओं तुम खत्म, क्योंकि यीशु का निवास है। तुम्हारे शरीर की कमजोरियां खत्म, क्योंकि यीशु का निवास है। बीपी शुगर है, उठाओ हाथों को। तुम्हारे घरों में बीपी शुगर है, मैं उस शुगर बनाने वाले अंग को बोलता हूं, ओ यीशु का निवास है इनके अंदर। चल 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 सही काम करना शुरू कर। चल 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 सही काम शुरू कर। जिनको दुष्ट आत्माएं हैं, मैं बोलता हूं, ओए यीशु का निवास है, यीशु का निवास है। दुष्ट आत्माओं, यीशु का निवास, यीशु का निवास। इनकी हड्डियों के अंदर यीशु का निवास है, इनके आंतड़ियों के अंदर यीशु का निवास है, इनके पेट के अंदर यीशु का निवास है, इनके सिर के ऊपर यीशु का निवास है, इनके दिल दिमाग पे यीशु का निवास है। छोड़ो इनको यीशु के नाम से। मैं तुम्हारे ऊपर इन शब्दों को रिलीज करता हूं कि अगर तुम्हें किसी ने भी बोला है कि तुम फेल हो, तुम कमजोर हो, तुम फाइनेंशियली कमजोर हो, तुम टूटे हुए हो, तुम्हें जॉब नहीं मिलनी, तुम्हारे चर्च नहीं बढ़ने, मैं बोलता हूं यीशु के निवास से आज परफेक्ट इन द नेम ऑफ। जो लोग नशे करते हैं, चिट्टा पीते हैं, तुम्हारे अंदर मैं बोलता हूं यीशु का निवास। नशे की दुष्ट आत्माओं, जाओ यीशु मसीह के नाम से, जाओ इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। मैं तोड़ता हूं तुम्हारी जड़ से यीशु मसीह के नाम से। आप अगर समझ गए आज हो क्या रहा है, आपने शब्द को याद रखना है। पहला शब्द कौन सा? एकजुट। दूसरा यीशु का निवास। आगे देखो क्या लिखा, जल्दी से हम चलेंगे। मैं उन्हां विच निवास करांगा ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ। दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पूरी आयत को। आयत 23, मैं उन्हां ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। ओ जीसस, कितना बड़ा शब्द लिखा है। यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर जब निवास करूंगा तुम सिद्ध हो जाओगे। मैं बोलता हूं तुम सिद्ध हो जाओगे यीशु मसीह की। तुम यीशु पे विश्वास करते हो कि नहीं? तुम्हारी यस बोल रही है कि नहीं करते हो? यीशु पे विश्वास करते हो? या पीछे से ढीली ढीली आवाजें आ रही हैं? सुनो, जो परमेश्वर के दास दासियां हैं ना, उनकी ऐसे गला फाड़ते हुए आवाज आनी चाहिए कि अंत में यही बोलना है बस। सुनो, अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो तो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर निवास कर जाऊंगा और तुम सिद्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, बच्चे सिद्ध हो जाएंगे। ओ उठाओ हाथों को। इस शब्द को तो ये सबसे बड़ा शब्द है इस वचन का। बोलो मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे में कोई कमी नहीं है। अगर कमियां थी वो खत्म हो चुकी है यीशु के नाम से। तुम्हारे बच्चे अब सिद्ध हो चुके हैं, तुम्हारे बच्चे अब सिद्ध हो चुके हैं, तुम्हारे फ्यूचर अब सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध 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 हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध का मतलब पता क्या? आपको लगता है सिद्ध अच्छा कोई पढ़ाई लिखाई का शब्द आ, कोई गल नहीं, आप हौली बोल देंगे। सिद्ध का मतलब तुम परफेक्ट हो चुके हो अपने फाइनेंस के अंदर। अगर फाइनेंस टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, यीशु जी बोल रहे हैं मैं निवास करूंगा, तुम सिद्ध। सिद्ध का मतलब क्या है? कि बहुत समझदार और कंगाल रहोगे, बहुत समझदार, बहुत अनॉइंटेड काम करोगे, लेकिन क्या कर्जों में रहोगे, बहुत जबरदस्त प्रचार करोगे, लेकिन क्या मांगते रहोगे? नहीं। दुनिया का अगर हम शब्द चुने कि सबसे बड़ा शब्द कौन सा है, दुनिया में सबसे बड़ा शब्द है सिद्ध होना।
यीशु जी बोल रहे हैं अगर तुम एक मन हो गए तो जैसे पिता के साथ मैं हूं, मेरे साथ पिता है, मैं तुम्हारे अंदर निवास कर जाऊंगा और लोग ये साबित कर देंगे कि यीशु जी को परमेश्वर ने भेजा है। और परमेश्वर जी बोल रहे हैं तुम सिद्ध हो जाओगे। बोलो मैं सिद्ध हो चुका हूं, मैं सिद्ध हो चुकी हूँ। सीरियसली यीशु के चेहरे को देखो, परमेश्वर यीशु मसीह के चेहरे को देखो, उसके सिंहासन को देखो। अगर तुमने यीशु नाम सुना है, आप पहली बार क्यों नहीं आए, तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब जन, सब जन, सब जन, सब जन, सब जन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, खड़े हो जाओ सब जन, उठा लो हाथों को। सुनो इस शब्द को, मेरा मन करता है कि आज मैं बाहर से गेट लग जाए, बस आप जाने नहीं देना। आप क्यों क्यों पता क्यों? क्योंकि सिद्ध मैं चाहता हूं पिता के पास। मैं इसी शब्द को मैं लगातार लेके जाऊंगा। पिता मेरे लोगों को सिद्ध कर दे खुदावन, मेरे परिवारों को सिद्ध कर दे खुदावन, इनके रिश्तों को सिद्ध कर दे खुदावन, इनके बच्चों को सिद्ध कर दे खुदावन। सुनो मेरी बात, उठाओ हाथों को। तुम रोते हो, मैं जानता हूं, तुम्हारे आपस में रिश्ते क्या है मैं जानता हूं, मुझे चेहरे दिखा रहा है परमेश्वर। तुम्हारे घरों में कितना क्लेश है, कितना कर्जे हैं, तुम्हारे पास आज किराया नहीं था, मुझे शक्ल दिखा रहा है, तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, ऐ खुदावन, ये सब लोग, मैं इस बात को अपने शब्दों से गवाही देता हूं कि ये मेरे साथ एक मन है मेरे पिता। और खुदावन आपने कहा कि मैं इनके अंदर निवास करूंगा। आपने कहा जैसे पिता मेरे में निवास करता है, आपने कहा लोग जानेंगे मुझे यीशु, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। पिता आपने कहा तुम सिद्ध हो जाओगे। परमेश्वर आज मेरा शब्द है कि ये मेरे साथ एक मन है, एकजुट है। सब जितने लोगों के हाथ ऊपर उठे हुए हैं, मैं बोलता हूं पिता इनके शब्द, ये लोग मेरे साथ एक मन है मेरे खुदावन, एक मन है मेरे खुदावन, एक मन है मेरे खुदावन, एक मन है मेरे खुदावन। और पिता मेरे शब्दों को आपने कभी मना नहीं किया। मैं बोलता हूं मेरे खुदावन इनके घर सिद्ध हो जाए यीशु के नाम, इनके रिश्ते आपस में सिद्ध हो जाए यीशु के नाम, ये सिद्ध हो जाए सदा के लिए। लोग बोले इनके चेहरे बदल गए, इनके घर बदल गए, इनके परिवार बदल गए, इनके बच्चों के फ्यूचर बदल गए, क्योंकि ये सिद्ध हो चुके हैं। आप सिद्ध हो चुके हो यीशु मसीह के नाम। मैं बोलता हूं आप सिद्ध हो, आप सिद्ध हो, आप सिद्ध हो चुके हो, आप सिद्ध हो चुके हो, आप सिद्ध हो चुके हो। मैं बोलता हूं अपने शब्दों से, मैं तुम्हारे एक एक जन के ऊपर हाथ रखता हूं, तुम्हारे घर के ऊपर हाथ रखता हूं, तुम्हारे परिवारों के ऊपर, तुम्हारे जॉब के ऊपर, तुम्हारा फाइनेंस जहां से आता है उस बिजनेस के ऊपर, जहां से चर्च है तुम्हारा, मैं उसके ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर, तुम्हारे ओ सारे लोगों के ऊपर। और मैं बोलता हूं ये सारे सिद्ध हो चुके हैं। तुम सिद्ध 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 हो चुके हो यीशु के नाम से। मेरी जिंदगी जिया है बहार अभिषेक यहोवा दा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम सिद्ध हो चुके हो और आप बोल रहे हो। सिद्ध का मतलब क्या है कि तुम्हारे घर में अगर 4 कमियां हैं कि तुम गरीब, पैसा, आप समझ रहे हो सिद्ध का मतलब क्या? तुम्हें लगता है कि नहीं? परमेश्वर ने मुझे बहुत जबरदस्त बल दिया, मैं वचन सुनाता हूं, वो और बढ़ेगा, लेकिन फाइनेंस भी अपनी जगह पे आएगा जहां आना चाहिए। जो लोग सिद्ध हो चुके हैं वो सेलिब्रेट करेंगे इस शब्द को। सानू खुशी नाल भरदा है
सेलिब्रेशन तुम्हारे घरों में सदा बनी रहे। आमीन। सेलिब्रेशन क्यों? क्योंकि उठाओ हाथों को, बोलो बोलो बोलो, मैं सिद्ध हो चुका हूँ। मैं सिद्ध हो चुकी हूँ। मेरे घर पे यीशु का निवास है। मेरे घर में यीशु का मैं निवास एक है। मन हूँ, मैं एकजुट हूँ। एकजुट हूँ। ओ मेरे लोग मेरे साथ एकजुट है, बोलो। मेरे लोग मेरे साथ मेरे एकजुट हैं। पति मेरे साथ एकजुट है, मेरी पत्नी मेरे साथ एकजुट है, मेरे बच्चे मेरे साथ एकजुट है, मेरे कलीसियाएं मेरे साथ एकजुट है। मेरे साथ एकजुट हैं। जहां तुम जॉब करते हो वो लोग तुम्हारे साथ एकजुट है यीशु के नाम से। तुम बिजनेस करते हो वो लोग एकजुट यीशु के नाम से। तुम्हारे बिजनेस से चोरियां जाती रहे, आमीन। चर्चों से चोरियां बंद हो जाए, तुम्हारे घरों से चोरियां खत्म हो जाए, जॉब से चोरियां खत्म हो जाए। जिसने तुम्हारी जॉब चुराई है वो दुगना होकर मिलेगा यीशु के नाम। जहां तुम कमजोर टूटे हुए हो, आज याद रखना, इस दिन को नोट कर लेना। सिद्धता का मतलब क्या है? 100% वापस आएगा सारा कुछ। 100% वापस आएगा। 100% वापस आएगा यीशु के नाम से। सुनो मेरी बात को, अलर्ट हो जाओ। सुनो, आपके अंदर बहुत बड़ा बल है। पता क्यों? बहुत से लोगों ने वहां पे रात को मीटिंग अटेंड की और सचमुच कुछ लोगों को ये एहसास भी हुआ कि रात की मीटिंग जलंधर वाले करते हैं पूरी रात। मैं बोलता हूं तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा बल है। जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो क्या होता है जिंदगी में, आपको पता है क्या होता है? सिद्धता किसको बोलते हैं? ब्लेसिंग को, आशीष को। सिद्धता किसको बोलते हैं? परफेक्ट, 100% परफेक्ट को। आज मेरे पास अभी लिख के आया कि भवन की गवाही देनी है। किसने देनी है गवाही भवन की? है यस, पास्टर प्रगट ने। क्यों? सिद्धता आपको परफेक्ट करती है। यीशु जब निवास करता है, यीशु जब निवास करता है, आप एकजुट हो, एक मन हो, एक अपने अगुए के साथ हो, तो होता क्या है? यीशु निवास करता है। आमीन। और तुम सिद्ध हो जाते हो। जब सिद्ध होते हो तो ऐसे पर्चियां आती हैं कि जी मैंने गवाही देनी है। आपको सुनो, मैं आपको बहुत सीधी बात बताना चाहता हूं, आपका समय ना खराब हो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिद्धता के अंदर इतना बड़ा, इतनी बड़ी ताकत है, आप सोच नहीं सकते। हम गवाही सुनेंगे पास्टर प्रगट जोसेफ, संत प्रगट जोसेफ के मुंह से कि कैसे जब सिद्धता, जब एकजुट होते हो आप, तो परफेक्शन की ओर अपने आप। क्यों? क्योंकि यीशु तुम्हारे अंदर निवास करता है। आमीन। ये बहुत अद्भुत है, ये बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही। क्यों? क्योंकि हजारों प्रोसेस करने के बाद परमेश्वर आपको इस लेवल पर लेकर आता है। एकजुट है क्या? एकजुट क्या है? आपका फैसला है और कुछ नहीं। कुछ ऐसे थोड़ी है कि मैं एकजुट बोलने के लिए आपको अब मेंबरशिप है 1 लाख की, वो देनी पड़ेगी, है ऐसा? अरे नहीं, हम लोग बोलते हैं, बाकी लोग दे रहे हो। एकजुट का मतलब क्या है? तुमने मेंबरशिप देनी है? नहीं। तुमने कोई मेंटरशिप देनी है, कोई फीस देनी है? कुछ नहीं। एकजुट का मतलब है आपका एक फैसला। आप एक बार मेरे साथ परमेश्वर को याद करके, एक बार आप परमेश्वर को याद करके बोलो कि मैं 100% जैसे वो बोलेंगे मैं वैसे ही चलूंगा, एकजुट हूं। अब साल के अंदर देखो फिर क्या होता है। आमीन।
क्यों? ऐसे नहीं कि 9-11 महीने आप तड़पते रहोगे, 12वें महीने में होगा, नहीं। आज बोलो, आज ही चमत्कार को पाओगे तुम। आमीन। ये है एकजुट की सही निशानी। खुशी नारी पैदा होए माय पीछे की होवादा, सद खुशी नारी पैदा होए माय पीछे की होवादा। आपको पता, ये पहला चर्च है हमारा जो दुनिया में, पूरी दुनिया में इतने कम समय में इतनी बड़ी जगह, फिरोजपुर शहर के अंदर कभी भी इतनी शॉर्ट टाइम पे कभी भी चर्च ने इतनी बड़ी जगह नहीं ली। ये कैसे? ऐसे नहीं कि वो स्कीमें लगा कर, पंखे के नीचे इतने पैसे, तेल पानी इतना, ऐसे नहीं। ये खालस जब तुम एकजुट हो जाओगे, बोलोगे मैं एकजुट हूं, यीशु निवास करता है, आमीन। साबित करता है कि उसको पिता ने भेजा है। यीशु साबित करता है कि तुम सिद्ध हो चुके हो। फिर आमीन। तो फिर ये गवाहियां आती हैं, इसी को बोलते हैं एकजुट। मैं चाहता हूं पास्टर प्रगट जी, संत प्रगट जी अपने मुंह से इन शब्दों को जरूर बताए कि एकजुट में क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कोई क्या 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 ऐसा है कुछ जो होना नहीं है? नहीं फादर साहब, बल्कि ऐसा है कि जो तुम्हारे इधर उधर कुछ हो रहा है वो खत्म करके एकजुटता की आज गवाही आ गई। देखो, अभी मुझे पता चला है कि गवाही के साथ तैयार खड़े हैं सब। हाँ जी, क्या बताना चाहते हो आप संत प्रगट जी, बताइए आप। मैं अज ये खुशी किस तरह बयान करांगे। मेरे आत्मिक पिता इस ना चीज नूं अपने मुख तो संत कह रहा, और इस बंदे नूं संत बनाने वाले भी मेरे आत्मिक पिता या साडे सबना दे संत। और अज एक गवाही देने नूं मैं क्यों चुनिया, क्योंकि आज टीचर डे मना रही है पूरी दुनिया। अच्छा, मुझे आज पता नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट वहां से आ रहा हूं, तो हाँ जी बोलिए। एक मैसेज देना चाहता सी सारी दुनिया नूं और हर उस बंदे नूं कि असी टीचर डे मनाउने आ। साडे टीचरां ने सानू पढ़ाया, पहला साडा टीचर साडा माता पिता, उस तो बाद स्कूल दे टीचर आ, पर उस तो उत्तम एक वो टीचर जिन्ने तुहानू आसमान दियां उचाइयां ते लैके जाना। एक ते तुहानू पढ़ा दिता गया, सिखा दिता गया, वो ठीक है, पर एक ओनू टीचर कह सकते हैं, पर आत्मिक तौर पर आपां ओनू आत्मिक अगुआ कहने आ। शरीरक तौर पर जिद्दां ट्रेनर चाहिदा, आत्मिक तौर पर भी, क्योंकि जेड़ा अज परफेक्ट फादर साहब ने सानू दसिया सिद्ध, वो इंग्लिश च कंप्लीट लिखिया। एक कंप्लीट बंदे नू बनाउणा, वो एक सिद्ध होया संत ही बना सकदा। सिद्ध जेड़ा गुरु आप है, वो अगे इदां दा चेला इदां दा बना सकदा। ते अज जेड़ा मैं इस स्थान ते खड़ा, मेरा परिवार खड़ा, मेरे सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु की कृपा ते मेरे आत्मिक पिता दा हाथ मेरे सिर ते, जिन्हां ने महासामर्थ्य पाठ की और मैनू क्या चल सेवा कर। और आज जड़ी जमीन, आज जेड़ा अज ये फादर साहब इंतकाल भी कल ही होया, क्योंकि फादर साहब का शब्द सी कि जिन्ना चਿਰ इंतकाल नहीं ना हुंदा, जमाबंदी तेरे नाल नहीं ना होंदी, उन्ना चिर गवाही हाले तू वेट कर। पर मेरी प्रार्थना सी कि परमेश्वर वो टीचर डे तो पहला मेरे आत्मिक पिता, क्योंकि जदों जमीन दी बयाना होया उदों फादर साहब गए सी यरूशलेम, ते आउंदियां नूं बयाना पेश करता, ते अज हुण वड्डा मिशन पूरा करके आए। अज 2 किल्लियां दी रजिस्ट्री पेश करती। दसना की
ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਕ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਆਤਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਸਫ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਦੀ ਟੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ 2 ਏਕੜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ सुनो मेरी बात को ध्यान से ये जो गवाही है आप गवाहियां हर बार सुनते हो कि हमने रजिस्ट्री कराई है बात वो नहीं है बात कुछ और है क्या प्रगट जोसेफ संत प्रगट जोसेफ आपके सामने खड़े हैं और देखो गवाही लेकर आए हैं आपको पता ये प्लेस और भी बहुत सारे लोगों की रखी हुई है परमेश्वर ने और रखी हुई भी थी लेकिन जब तुम्हें डाइवर्ट करेगा डेविल तो वो कभी नहीं हासिल कर पाओगे जिसके लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा शब्द लिखा कि मेरा प्रूफ लोग देंगे कि पिता ने मुझे भेजा है मेरा प्रूफ पिता ने अब संत प्रगट आपके सामने गवाही दे रहे हैं कि मैंने वो रजिस्ट्री में नहीं है परमेश्वर का भवन उसका परमानेंट एक ऐसा स्थापना करना जहां पे हजारों लोग परमानेंट वहां पे परमेश्वर की महिमा करेंगे क्यों है क्योंकि एक मन होना परमेश्वर ने कहा मैं निवास करूंगा परमेश्वर ने कहा ओ लोग बोलेंगे कि पिता ने मुझे भेजा है क्यों जब आप एक मन हो गए ये मेरे संग एक मन है और सुनो मैंने कभी नहीं इनको बोला कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो मैं जानता हूं आत्मा में जब मैं इनको बताता हूं कि चर्च के विषय में ये करना है मिनिस्ट्री को ऐसे लेकर जाना है परिवार को ऐसे लेकर जाना है फाइनेंस को ऐसे सेट करना है ये सब कुछ जब वो करते हैं जब जैसे मैंने बोला था उसका रिजल्ट परमेश्वर देता है क्योंकि परमेश्वर ने कहा हुआ है कि पिता लोग बोलेंगे कि तूने मुझे ही भेजा है तो अब जो मखू के अंदर चर्च बना है लोग बोलेंगे कि यस ये बिना परमेश्वर के पॉसिबल नहीं है और यीशु का नाम महिमा पाएगा यीशु को लोग बोलेंगे हाँ ये लोग यीशु को मानते हैं यीशु के संग चलते हैं तो साबित हुआ है कि जब एक मन हो जाओगे एकजुट हो जाओगे तो यही रिजल्ट आने हैं
बहुत से परमेश्वर के दासों के मुझे अभी पता चला है, इस बात को मैं रख नहीं पाया क्योंकि पास्टर मीटिंग में भी था नहीं मैं, कि उन्होंने बोला ये 2-4 जो पास्टर हैं यही संत जी के खास हैं। ऐसा नहीं है, ये मैं परमेश्वर के इस पुलपट से तुम्हें जवाब दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं आपको मिलता हूं सेम वैसे इनको मिलता हूं, लेकिन एक थोड़ी सी क्या बढ़ोतरी करते हैं ये, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जरूरत है तो मैं अवेलेबल हूं 24 घंटे, लेकिन कहीं किसी जगह पे आपका भी रोल आता है। जब आपका रोल आता है तो इसको पता है, स्पेशली परगट को 100% ये कभी मौका नहीं जाने देता। क्यों? इसको पता है जब फादर के किसी भी हिस्से में कुछ भी मैं कर सकता हूं, कर सकता मतलब पैसा नहीं, कर सकता मतलब कुछ भी, कोई सेवा, कोई कुछ भी करना, भले ही वो मेरे खिलाफ लोग बोलते हैं तो वो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलना, 1 मिनट नहीं ये मौका जाने देता। क्यों? उसको पता है जब मैं एक मन दिखाऊंगा अपने फादर के साथ, जब मैं एकजुट दिखाऊंगा अपने फादर के साथ, परमेश्वर स्वर्ग से इस बात को जानता है कि मैं एक मन हूं, मैं खालिसपन से अपने पिता के साथ, अपने अगुए के साथ मैं चल रहा हूं। ये शिव साबित करता है तब कि तुम्हारे जीवन में गवाहियां आनी है। आपको लगता है 2-4 पास्टर हैं जो मेरे इर्द गिर्द है, नहीं है। इर्द गिर्द खुद वो बनते हैं, खुद वो उन्होंने देखा नहीं कि लोग क्या बोलेंगे। जब मेरे खिलाफ किसी ने बोला, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो चाहता हूं कोई कुछ भी जो मर्जी बोले मेरे लिए, मुझे कभी, आपको पता है मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए मुझे कोई बुरा बोले, मैं बोलता हूं क्या ही धन है। लेकिन ये वो लोग हैं जो खास अपने आप बनने के लिए, उस एफर्ट को अपने अगुए को दिखाने के लिए कि हम आपके साथ एकजुट हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से एकजुटता दिखती है और वो फल अपने आप तुम्हारे जीवन में परमेश्वर देता है। मैं सबको प्यार करता हूं, सब परमेश्वर के दास दासियों के साथ एक मन हूं, लेकिन क्यों कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत से लोग आए, आगे बढ़े, लेकिन ठुस हो गए। क्यों? अंदर से कपट था उनके। जब अंदर से कपट होगा, ये शिव साबित नहीं कर पाएगा कि पिता ने उसको भेजा है तुम्हारे जीवन में, और फिर वही जोर लगाना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर आपको आज ये गवाही हो रही है और भी बढ़िया, अगर आपको ये सिद्ध करना है कि यीशु निवास करता है, यीशु बोलता है कि मुझे पिता ने भेजा है, मैं सिद्ध करता हूं, तो आप आज इस शब्द को यहां पे परमेश्वर के आगे बोलकर जाओ कि मैं एक मन सदा बना रहूंगा। आपको पता, आपके इसी शब्द में, उसमें क्या है? आप बोलते हैं यहां से, मुझे पता चला जी वो कुछ बोल रहे जी, वो पास्टर के साथ ऐसे, क्या ऐसे भाई? कहां पे मेंबरशिप ले ली आपसे मैंने? कहां पे आपने मुझे इस शेड के लिए पैसे दे दिए? आप समझ रहे हो? यहां बिल्कुल वो चल रहा है जो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। क्यों? ये बात जरूरी है आज इस खास अहम मौके पे, सेलिब्रेशन पे। क्यों? क्योंकि आप जो अंदर कुछ अगर है भी तुम्हारे, किसी ने डाल दिया ना, ओ नहीं तेनू तो कुछ नहीं समझते, मैं परमेश्वर यीशु के सामने बोलता हूं, मैं सबको 100% प्यार करता हूं। आप क्या हो मुझे नहीं पता। ये प्रगट जोसेफ की गवाहियां ऐसे नहीं है। क्यों? आप देखते हो ना क्या हो रहा है वहां पे। आप तैयार हो जाओ, वही होना है तुम्हारे।
ये गवाही सिंपल नहीं है, ये गवाही छोटी नहीं है। इसके अंदर हम बता नहीं सकते आपको क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। फाइनेंशियल, आप सुनो, जिससे जमीन ली हमने, वही उसके लिए पैसे नहीं थे मिनिस्ट्री के पास। आप सोचो, जिसकी जमीन है वही फाइनेंसर है। टाइम हो चुका, वही सारा कुछ परमेश्वर ने, जैसे जैसे मैं इसको बोलता गया, इसने आगे बोलता गया, वो वैसे वैसे करता गया। आज भवन हमारे हाथ में परमेश्वर के नाम हो चुका है। अब ये पटाखे तो फूटते रहेंगे, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि सेलिब्रेशन तुम्हारे घरों में सदा बनी रहेगी। ये जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सच है, ये एक मन एकजुट होने का ही रिजल्ट है और कुछ नहीं है। आमीन। अगर आप सोचोगे ना कि कोई खास काम मैंने करना है, कुछ नहीं करना। आपने एक शब्द बोलना है कि मैं अपने अगुए के साथ एकजुट हूं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਦਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ उठाओ हाथों को। आज मैं इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। अगर तुम्हें आस नहीं है, तुम बिल्कुल आस से भर जाओगे यीशु के नाम से। तुम आस से भर जाओगे, भर जाओगे, भर जाओगे। क्या लिखा हुआ परमेश्वर ने कि अगर तुम एक मन होगे तो मैं निवास करूंगा। अगर तुम एक मन होगे तो तुम सिद्ध हो जाओगे। ये सिद्धता की गवाही है। बोलो, मैं आज से एक मन हूं, मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा। मेरी गवाही बन चुकी है। मो यीशु मेरे निवास कर चुका है। मैं सिद्ध हो चुका हूं और मेरी गवाही तैयार हो चुकी है। बोलो इन शब्दों को, बोलो 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 बोलो, इन शब्दों को बोलो, इन शब्दों को बोलो। मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को सब सब सब। ये जो गवाही आई है इस भवन के लिए, उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन, ये भवन हजारों गुना बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम। मैं बोलता हूं, दुनिया चर्चा करेगी, दुनिया इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। मैं बोलता हूं पूरी दुनिया में शाखाएं खोलेंगे हम। ओ आप देखना, परमेश्वर सिद्ध किसको बोलते हैं? सिद्ध का मतलब 100% डन। मैं बोलता हूं, सिद्धता इनके जीवन का हिस्सा आए। सिद्धता इनके जीवन का हिस्सा बना रहे यीशु मसीह के नाम। सिद्धता इनके ऊपर सदा 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 बनी रहे यीशु मसीह के नाम। सुनो, आपको पता रजिस्ट्री इनकी हुई है, अंदर मेरा मन नाच रहा है।
क्यों? क्योंकि जब तुम सिद्ध होते हो, जब तुम परफेक्ट होते हो, जब तुम आशीषों से भरते हो, तो तुम्हारे मैं संडे को बोल रहा था, ध्यान से सुनना इस बात को, ऐसा बनकर जाओ, ऐसा बनकर जाओ कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी एक फोटो लगाए घर पे, वो बोले कि ये बुढ़ी जो दिख रही है ना, फोटो लगी हुई जिसकी बुढ़ी की, ये बड़ी बड़ी इसने जबरदस्त काम किया, ये महाभिषेक को लेकर आई और हमारा परिवार सेट कर गई। सुनो, आपकी फोटो जब लगे ना तो लोग बोले आपके घर वाले कि ये जो बुढ़े की फोटो लगी हुई है ना, यही था भाई, तुम्हारे पोते पड़पोते बोले कि ये जो बुढ़े की फोटो है यही हमें सिद्ध करके गया है। आपको पता कितनी बड़ी बात है? क्यों? क्योंकि जब तुम्हें बुढ़ी बुढ़े को तुम्हें याद किया जाएगा तो वो बोलेंगे एक बुढ़ा और था जिन लोगों ने इनके सिर पे हाथ रखा और ये परफेक्ट हो गए। तो फोटो वाली बात सदा याद रखना कि बुढ़ी की फोटो पोते पड़पोते बोले ओ भाई ये बहुत बड़ी बुढ़ी है। क्यों? क्योंकि इसी ने हमारे परिवार को, ये बुढ़ा बहुत बड़ा है। समझ रहे हो आप? ऐसा करके जाना है हमें। और सुनो, आप लोग जब विक्ट्री के साथ आते हो, गवाही के साथ प्रगट आया है, मैं क्यों मेरा मन नाच रहा है? पता क्यों? क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि तुम सही डायरेक्शन में, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया मैंने तुम्हारे ऊपर रिलीज किया। तो आपको पता यीशु की महिमा होती है। और मेरा, आपको पता, अगर आप किसी टीचर से कुछ सीखते हो, आप किसी अगुए के संग आप उसकी अगुवाई में कुछ कर रहे हो, तो उसकी शिक्षा सिद्ध होती है। उसकी शिक्षा का रिजल्ट आता है जब उसका शिक्षे पास होता है। जब तुम्हारी गवाहियां आती हैं तो मेरा मन नाचता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि ये सब कुछ सही हो रहा है। तो ये बड़ी बात है। मैं इन शब्दों को इनके ऊपर मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं यीशु का निवास सदा इस भवन में और खुदावन तेरे अगुए में, तेरे दास में, तेरी दासी में सदा बना रहे यीशु के नाम से। सिद्धता इनके जीवन का हिस्सा हो, इनकी परिवार का हिस्सा हो, इनकी कलीसियाओं का हिस्सा हो। परमेश्वर ये सिद्ध पे सिद्ध होते चले जाएं यीशु के नाम में। मैं बोलता हूं इस भवन में आज के बाद मैं वरदान को रिलीज करता हूं कि जैसे अभी मैंने उस देश से जो पागल थे लोग उन पे हाथ रखा और वो इंस्टेंट चंगे हो गए, मैं इस वचन को, इस शब्द को और इस वरदान को मैं खुदावन तेरे दास दासी के ऊपर मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इस भवन में सदा सदा आशीषों का होना निश्चय है। खुदावंद बांझ जब पांव रखेगी तो वो अपने वंश के साथ भर जाएगी यीशु के नाम से। रसोलियां गिर जाएंगी वहां पे पांव रखते यीशु के नाम से। वो तुम्हें के रोगी हील होंगे, कैंसर HIV जाता रहेगा। वरदानों से भरता हूं कि शुगर BP लहू के रोग जाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरे दास और तेरी दासी में, इस परिवार में और इस कलीसियाओं में मेरे परमेश्वर आपके चिन्ह साबित करेंगे मेरे खुदावन। आमीन। कि सचमुच जब आप खालसपन से चलते हो तो आप अपनी दया दिखाते हो खुदावन। ये दया इस भवन में इन लोगों के ऊपर, तेरे दास दासी के ऊपर सदा बनी रहे यीशु मसीह के नाम से।
मैंने क्या बोला? मैं तो ये सोच कर आया था कि आज सेलिब्रेशन है कि हम विक्ट्री करके आए हैं विदेशों में। आज देखो विदेशों में नहीं, देशों में भी, हमारे देश में भी, हमारे शहर में भी, हमारे पंजाब में भी आज बड़ी विक्ट्री हुई महासामर। तो आज दो सेलिब्रेशन है, दोनों सेलिब्रेशन हम सब मिलके करेंगे। सुनो, याद रखना इस शब्द को, इसके बाद मैं ले हैंड करूंगा, आप सिद्ध होकर जा रहे हो यीशु मसीह के नाम। सुनो, आपने ध्यान रखना है कि अगले हफ्ते क्या हो रहा है। अगले हफ्ते आपके परिवार पूरा यहां पे होना चाहिए। क्यों? परमेश्वर ने कहा बच्चों का, बुजुर्गों का, पूरे परिवार का अभिषेक करना है। ये साल के बाद ये परमेश्वर की टर्न है, जो मैं बोलता हूं अगले हफ्ते पूरे परिवारों का अभिषेक होगा और तुम देखोगे तुम्हारे बच्चे कैसे सीधे हो जाएंगे। उनके जीवन में अगर फेलियर है वो जाता रहेगा। अगले हफ्ते के जब महाअभिषेक तुम्हारा किया जाएगा परिवारों का, परिवारों में एकजुटता आएगी, परिवारों में चिन्ह चमत्कार आएंगे, फेलियर जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। और सुनो, 4 हफ्ते ये सेलिब्रेशन लगातार चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं सेलिब्रेशन तुम्हारे घरों में भी हो, तुम्हारे चर्चों में भी हो, तुम्हारे फाइनेंस में, चारों दिशाओं में ये शब्द सदा गूंजते रहे यीशु मसीह के नाम। इसलिए सेलिब्रेशन मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों के ऊपर। सेलिब्रेशन बोलता हूं तुम्हारे घरों के ऊपर। सेलिब्रेशन बोलता हूं तुम्हारे घरों के ऊपर। उठाओ हाथों को, मैं छूता हूं तुम्हारे घर को, मैं छूता हूं तुम्हारे उस हिस्से को, मैं छूता हूं तुम्हारे भवन को, तुम्हारी कलीसियाओं को छूता हूं। मैं जानता हूं हजारों हमारे साथ एकजुट है, हमारे साथ एक मन है, लेकिन कुछ लोग अगर इधर उधर वो भटक गए हैं। आज पिता तेरा शब्द उनको एक मन कर दे यीशु के नाम से, उनको एकजुट कर दे यीशु मसीह के नाम से, वो सदा के लिए एक मन हो जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे घरों में सदा बनी रहे। तो गाओ सारे हालेलुया, 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 तो गाओ सारे हालेलुया। खुशी
को उठाओ कि मैं बोलता हूं एकजुटता तुम्हारे हर हिस्से में आज बन जाएगी। इस शब्द को सिंपल मत लेना, ये शब्द जाकर लिखो और बोलो, क्योंकि एकजुटता ही आपको आनंद से भर सकती है। आनंद से। आपको पता है अब हमने जीवन यहां पे ही बिताना है, आपने मेरे संग, मैंने आपके संग, तो फिर क्यों हम एकजुट ना हो? फिर क्यों हम विचारों में चले जाएं? क्यों? विचार क्या है? मेरे साथ कोई पंगा नहीं है आपका, विचार है, वो ये कर रहा है, वो ये बोल रहा है। मैं परमेश्वर के आगे इन शब्दों को बोलता हूं कि हर एक जन के साथ मैं 100% प्यार करता हूं आपको। ऐसा कोई जन नहीं होगा जो अगर बोलेगा कि आपने मेरी बात को उल्लंघना कर दी, चाहे ही मुझे तकलीफ सहनी पड़े, भले ही मैं बेआराम हो जाऊं, लेकिन मैं सदा तुम्हारे शब्दों का ऑनर करता हूं, इज्जत करता हूं। क्यों? मुझे पता है हम एकजुट हैं, एक परिवार हैं। तो अगर आज आपके मन में कुछ भी है, मैं बोलता हूं आज नए दिन में नया मन तुम्हारा यीशु है। अगर किसी ने भी तुम्हें कुछ बोला है तो मेरे शब्द आज तेरे मन को सीधा कर दें, एकजुट कर दें, एक मन कर दें। ओ तुम्हारे अंदर यीशु का निवास हो और तुम सिद्ध हो जाओ यीशु के नाम से। अगर तुम्हारे घरों में नाराजगी है तुम्हारे अपनों के साथ, आज जाती रहे यीशु के नाम से। ओ तुम्हारे नशे जाते रहे यीशु के नाम से। बहुत बड़ी गवाहियां आने वाली है, क्योंकि मैं आज समय की चिंता मत करो, आज जब मैं छूऊंगा आपको बड़े मिराकल होने जा रहे हैं यीशु के नाम। इसलिए लेहन की तैयारी करो, आप वहां पे खड़े हो जाओ और सुनो मेरी बात को। आपने आज ये शब्द अंदर लेकर जाना है कि अगले हफ्ते मैं गवाही दूंगी कि मैं एक मन का बोल कर गई हूं और मैं गवाही के साथ वापस आया हूं। सुनो मेरी बात, अगले हफ्ते तुम्हारे परिवारों का अभिषेक सब कुछ बदल देगा यीशु के नाम से। इसलिए सेलिब्रेशन के साथ जब तुम बने रहोगे, हमारी सेलिब्रेशन के साथ, तुम्हारे घरों में सेलिब्रेशन होनी है। क्यों? सेलिब्रेशन आप कब करोगे? आप तब करोगे जब आप एक मन हो मेरे साथ। आप एक मन हो। अगर मुझे आज आनंद है, खुशी है कि एक भवन मिला हमें, बहुत बड़ा भवन, अगर हमें खुशी है कि हमें एक विदेश में जाकर महासामर्थ्य हजारों लोगों को चंगा किया, परमेश्वर के दासों ने जीवन दिया, आप सेलिब्रेट कर रहे हो मेरे साथ क्योंकि आप मेरे साथ एक मन हो। जब तुम एक मन हो जाओगे यीशु निवास करेगा। जब यीशु निवास करेगा तुम सिद्ध हो जाओगे और तुम्हारे घरों में गवाहियों की लाइनें लग जाएंगी। और सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में गवाही नहीं आई, तुम उदास हो, निराश हो, मुझे मिलो। मैं बोलता हूं 100% परमेश्वर गवाहियों से भरेगा तुम्हें। यहां ऐसा एक भी नहीं होगा कि जिसके जीवन में गवाही ना आए। अगर नहीं है, मुझे मिलो, परमेश्वर का महासामर्थ तुम्हारे जीवन को बदल के रख देगा। इसलिए सेलिब्रेट करो और आपने इस बात को बोलकर जाना है, मैं एक मन हूं, एक मन हूं, मैं एकजुट हूं। और सुनो, आपने इन शब्दों को पूछना भी है कि हम आगे कैसे बढ़े। एक मन हो लेकिन कुछ भी पता नहीं है तो आपने मिलना है मुझे। और आज जिनको टोकन दिए गए थे वो यहाँ पे जो मिलना चाहते थे उनको टोकन नहीं मिले, यहाँ पे आएंगे, मैं उनको पर्सनली मिलूंगा। और जो मिलने का समय आज मैं दोपहर 12 बजे यहाँ पे मिलूंगा। और सुनो मेरी बात, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर खुदावंद तेरा महासामर्थ मैं जानता हूं तेरे दासों के परिवारों को चेंज करेंगे, तेरी दासियों की परिवारों को चेंज करेंगे। और परमेश्वर के दास दासियों के हमने गवाहियां देखी, वो विदेशों में गए, कोई कनाडा में गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में गया। कब? जब 7 उनके अभिषेक किए गए
कल से अगले हफ्ते से हम फिर दास दासियों के 7 अभिषेक किए जाएंगे उनके महासामर्थी ऑयल से, इसलिए ताकि तुम्हारे जीवन में देशों विदेशों में भी जाकर ओ महासामर्थ की गवाहियां आए। गवाहियां क्यों कब आ रही हैं? क्योंकि जब अशुद्ध प्रभाव टूटेंगे तो तुम एक मन हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में गवाहियां बनेंगी। इसलिए सेलिब्रेट करो आज की इस विक्ट्री को यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया 5 बार तुम्हारी विक्ट्री। जितने दास दासियां हैं वो हाथों को उठाएं, 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 उठाएं। परमेश्वर खुदावन जी, आपने हमें पृथ्वी पे इसलिए जोड़ा मेरे खुदावन कि हम एक परिवार बनकर एक मन होकर तेरी सेवा कर सके खुदावन। परमेश्वर वो सेवा का मन, सेवा का शब्द मेरे लोगों में, मेरे दासों में, मेरे परमेश्वर मेरे परिवारों में वो आज से होने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर जी, अगर इनका मन किसी भी वजह से उदास है मेरे खुदावन और मेरे संग एक मन नहीं है और यहां पे है, पीछे खड़े हो, आगे हो, कुछ भी है, कहीं पे भी है, परमेश्वर आज वो सारा कुछ जाता रहे और नया मन दे इनको। परमेश्वर जितने जितने दास दासियां इस बात को सुन रहे हैं और वो मेरे संग है लेकिन एक मन नहीं है, आज से वो मेरे संग एक मन एकजुट हो जाए यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर आपसे उत्तम कौन जानता है इंसान को? आप जानते हो मुझे मेरे परमेश्वर, मैं खालिसपन से सबसे प्यार करता हूं मेरे परमेश्वर, सब दासों से प्यार करता हूं, दासियों से और सब लोगों से जो आते हैं, ताकि आपने हमें सेवा के लिए खड़े किया है तो हम सेवा तेरी कर सकें और इस दुनिया में, पूरी दुनिया में तेरा नाम खुदावन, वो शब्द जो बाइबल के अंदर लिखा है कि लोग बोले यीशु को पिता ने भेजा है। जब ये सेवाएं फैलेंगी, चमत्कार फैलेंगे, हमारे लोग आनंद से खुशी से सेलिब्रेट करेंगे तो लोग बोलेंगे सचमुच यीशु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर आज मेरे परिवार में आज नया दिन हो, नया मन हो खुदावन, आपस में हम ऐसे रहें कि जैसे हम पहली बार पृथ्वी में आए हैं मेरे खुदावन। सब खुदावन अंधेरे मन के अंदर जहां जहां भी अगर मेरी कलीसियाओं में काम करते हैं, आज निराशाएं, उदासियां, अंधेरा दूर हो जाता रहे यीशु के नाम में। परमेश्वर जी, आप ही हो सबके पिता, परमेश्वर आप ही हमारे पिता हो सबके मेरे खुदावन, आप ही फादर हो, आप ही अगुए हो मेरे खुदावन। हमें तो आपने खड़ा किया मेरे खुदावन और जो मिशन तूने दिया उसको लेकर निकल पड़े, बिना लालच के, बिना किसी सोच के, बिना मेरे परमेश्वर। और ये जो मिशन आपने दिया है, आप जानते हो हम मन से इसको ले पड़े मेरे खुदावन। अब नफा नुकसान क्या देखना, जब परमेश्वर ने हमें, जिसने बनाया उसने मिशन दिया है तो वो सारी जगहों पे, दिशाओं पे वो पूरा करेगा और फेवर देगा यीशु के नाम में। परमेश्वर, मैं जानता हूं आज हजारों मन तैयार किए गए हैं, तैयार कर रहे हो आप एकजुटता के लिए मेरे साथ मेरे परमेश्वर
खुदावन ये एकजुटता सदा बनी रहे मेरे खुदावन। आमीन। परमेश्वर जी स्पेशली मैं अपने शब्दों को रिलीज करता हूं एवेंजलिस्ट के ऊपर, जो लोग पोस्टर लेकर जाते हैं, कार्ड लेकर जाते हैं, इस मिशन को आगे लेकर जा रहे हैं। तुम्हारे घरों में यीशु का निवास हो चुका, यीशु के नाम से। तुम्हारे घरों में एकजुटता आ चुकी है यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं ओ तुम सदा गवाहियों से भरे रहोगे। तुम्हारे जीवन के अंदर सिद्धता है, सिद्धता बनी रहे, सिद्धता तुम्हारे बच्चों में बनी रहे, तुम्हारा जाना सिद्धता का साइन हो। मैं बोलता हूं जो लोग पोस्टर कार्ड लेकर जा रहे हैं, उठाओ हाथों को, मैं तुम्हारे ऊपर इस वरदान को रिलीज करता हूं कि तुम जैसे लोगों के घरों में पांव रखोगे, डेविल चिल्लाएगा, उसका जहर बाहर आएगा और लोग चंगे किए जाएंगे यीशु के नाम में। दमे के रोगी तुम्हारे पांव रखते ही चंगे होंगे। बीपी शुगर जाती रहेगी तुम्हारे छूते ही यीशु के नाम में। मैं बोलता हूं ये मिशन आप लोग लेकर आगे बढ़े हो, आप लोग लेकर जा रहे हो और तुम्हारा हर मिशन इस पृथ्वी पे सदा यीशु के नाम से पूरा किया जाएगा। उठाओ हाथों को। परमेश्वर पिता खुदावन जी आपकी दया आपके दासों के ऊपर खुदावन, परमेश्वर तुम्हारी दासियों के ऊपर, परमेश्वर सब एवेंजलिस्ट के ऊपर, वॉलंटियर्स के ऊपर खुदावन, इनकी कलीसियाओं के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर खुदावन, हमारे विश्वासियों के ऊपर, जितने लोग इस भवन में सेवा करते हैं परमेश्वर जी आपकी बल से उनके ऊपर दया, तरस और रहम सदा बना रहे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें चारों दिशाओं को, हर एक हिस्से को, और परमेश्वर मैं जानता हूं ये लोग गवाहियों से, बल से सदा भरे रहेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर खुदावन जितनी गवाहियां आज लोग सुनेंगे 100 गुना गवाहियों से भरकर जाएंगे यीशु के नाम से। और आपने ध्यान रखना है आज अभी गवाहियां होंगी और उसके बाद उसके साथ साथ ले हैंड होगा, तुम्हारे जीवन बदल देगा परमेश्वर। परमेश्वर खुदावन जी सब हमारी योजनाएं तेरे हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। जैसे खुदावन नए बल से आज आपने भरा, तेरे दास दासों के चर्च नए बल से भर जाएं और वो सदा सदा बढ़ते चले जाएं मेरे परमेश्वर। खुदावन आपका तरस, आपकी दया हम पे सदा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र 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 नाम से हम मांगते हैं, आमीन। के नाम से अभिषेक आ गया, अभिषेक आ गया, दुखिया ढोल छुड़ोल रही, अभिषेक आ गया, दुखिया ढोल छुड़ोल। ये जो सेलिब्रेशन की मिठाई है केक, छोड़ना मत इसको, क्योंकि सेलिब्रेशन तुम्हारे घरों में सदा बनी रहे यीशु के नाम। अभी ले हैंड शुरू हो रहा है, मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, परमेश्वर का मां सामर्थ रिलीज करूंगा और परमेश्वर सारा कुछ तुम्हारे जीवन में आज चेंज करके भेजेंगे, आमीन। क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है और परमेश्वर ने आज बड़ी गवाहियों के साथ तुम्हारे जीवन को चेंज करना है, बदलना है आज, आमीन। ये ले हैंड वाले खड़े हो जाओ जो पहली बार आए हैं और जो
रेगुलर जिनके नाम लिखे हुए ले हैं इनके ऊपर, आज तुम्हारे जीवन चेंज कर देगा परमेश्वर। आमीन। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो रुकेंगे, 12 बजे मैं उनको मिलूंगा और परमेश्वर एक बड़े बदलाव के साथ अगले हफ्ते तुम्हारे परिवारों का अभिषेक है, परमेश्वर के दास दासियों का 7 अभिषेक है, तुम्हारे परिवारों के एक ही वीक में अभिषेक किए जाएंगे पूरे परिवार के साथ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। महाअभिषेक